पंचकुला से, जहां बम्बीहा गैंग के 2 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ये दोनों काम करते थे। क्राइम ब्रांच ने पिंजौर से इन्हें गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों अंबाला में एक युवक की हत्या हुई थी। बम्बीहा गैंग के गैंगस्टर ने गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतारा था। आरोपियों पर मोहाली समेत कई अन्य जिलों में मामले दर्ज है। एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को पंचकुला में बम्बीहा गैंग के 2 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जानकारी ये भी कि ये दोनों आरोपी पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते थे। क्राइम ब्रांच ने पिंजौर से इनको गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों अंबाला में एक युवक की हत्या की गई थी। बम्बीहा गैंग के गैंगस्टर ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों पर मोहाली समेत अन्य जिलों में भी केस दर्ज है। तो बड़ी खबर आपको पंचकुला से बता रहे, साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बम्बीहा गैंग के 2 गैंगस्टर को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। एक बड़ी कामयाबी। और पिछले दिनों ही अंबाला में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे जब इस वारदात को अंजाम दिया था। इन दोनों की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। हिसार से बड़ी खबर, जहां किसानों को चकमा देकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कार्यक्रम में शामिल हुए। हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम था, यहां उनको आना था। किसान बाहर काले झंडे लेकर प्रदर्शन करते रहे और उप मुख्यमंत्री अंदर कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री के दौरे के चलते पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया था। कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहां पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन किसान क्योंकि लगातार बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं। जैसे भनक लगी कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहां पर आएंगे, हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में किसान पहले से यहां पहुंच गए, लेकिन यहां पर उप मुख्यमंत्री किसानों को चकमा देने में कामयाब रहे। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संदीप सैनी जुड़े हैं फोन लाइन से। संदीप, हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में उप मुख्यमंत्री आए थे, यहां किसान भी विरोध कर रहे थे, लेकिन जानकारी की वहां कार्यक्रम में शामिल होने में कामयाब रहे उप मुख्यमंत्री, क्या और जानकारी है? जी, साफ तौर से किसानों ने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने हेलीकॉप्टर से मेडिकल के अंदर ही ग्राउंड में उतरे और अंदर जो कार्यक्रम था वो करके चले गए। किसानों ने विरोध किया। जिस तरह से उन्होंने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के कोई भी नेता अगर कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी के तहत आज भी यहाँ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हुई है हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के बाहर। जी सुदेश, शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो एक किसान की मौत की खबर भी, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर कार्यक्रम था, जो कोरोना योद्धा हैं उनको सम्मानित करने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ पर पहुंचे थे। किसान पहले से वहां पर मौजूद थे। लगातार किसान बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री किसानों को चकमा देने में कामयाब रहे। उनका हेलीकॉप्टर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के मैदान में उतरा और वहीं से वो वापस भी चले गए। ऐसे में वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर पाने में कामयाब रहे। अगली बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां चलती कार आग का गोला बन गई। हादसे में कार सवार बाल बाल बचा। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में यह हादसा हुआ है। स्कूल के पास ही चलती कार में आग लगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे ये कार आग का गोला बनी है। गुरुग्राम की ये घटना, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि इसमें सवार बाल बाल बच गए। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में यह हादसा हुआ है। पास स्कूल जहां पर यह हादसा हुआ, इस कार में अचानक से आग लग गई। तस्वीरें देख सकते हैं कैसे धुंधुकर कार जल रही है और चलती कार में आग लगी थी। ड्राइवर की सूझबूझ से उसकी जान जरूर बची है, लेकिन यहां पर बड़ा हादसा भी हो सकता था। पास में एक स्कूल है और कार चल रही थी, तभी इसमें अचानक से आग लग गई। ड्राइवर गनीमत रही कि इसमें बच निकला। स्कूल के पास चलती कार में गुरुग्राम में ये आग लगी है। चलती हुई कार अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई।
अगली बड़ी खबर, 65 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में पदक की उम्मीदें हैं। थोड़ी देर में ब्रॉन्ज मेडल के लिए दंगल में उतरेंगे भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया। हरियाणा के छोरे से आज देश को मेडल की उम्मीद है। सेमीफाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन से हालांकि मात खा गए थे, लेकिन आज कांस्य पदक के लिए उनका मुकाबला पूरे देश की नजरें बजरंग पूनिया पर टिकी हुई है। देश के करोड़ों लोगों को पहलवान बजरंग पूनिया से कांस्य पदक लाने की उम्मीद है। प्रबल दावेदार इस बार उनको इस ओलंपिक में पदक का माना जा रहा है। हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में वो काफी पिछड़े और आखिर में उनको हार का सामना करना पड़ा। 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन पहलवान ने उन्हें मात दी थी, लेकिन कांस्य पदक की उम्मीद अभी जिंदा है। 65 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में पदक की उम्मीदें हैं बजरंग पूनिया से। थोड़ी देर में ब्रॉन्ज मेडल के लिए बजरंग पूनिया दंगल में उतरेंगे और हरियाणा के छोरे से आज पूरे देश को पदक की उम्मीद है। हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में भी उम्मीदें थी, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन से वो मात खा गए थे। आज कम से कम बजरंग पूनिया से देश को कांस्य पदक की उम्मीदें जरूर हैं। एक और बड़ी खबर, थोड़ी देर में जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला होगा। ओलंपिक में भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा गोल्ड की उम्मीद जगाए हुए हैं। जैवलिन थ्रो में इतिहास रचने का बेहतरीन मौका है और इस बार गोल्ड की दरकार जरूर है। भारत को गोल्ड नहीं आया है, इसमें सबसे बड़ी उम्मीद फिलहाल आखिरी वक्त में नीरज चोपड़ा से ही है कि जैवलिन थ्रो में वो इतिहास रच सकते हैं, देश के लिए गोल्ड ला सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर का थ्रो कर उन्होंने सबको चौंका दिया था। एशियन गेम्स में 88.06 मीटर का थ्रो उन्होंने किया था और इस पर उन्हें स्वर्ण पदक मिला था। थोड़ी देर में जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला भी होगा और इसमें नीरज चोपड़ा से देश को स्वर्ण पदक की उम्मीद है। जैवलिन थ्रो में इतिहास रचने का एक बेहतरीन मौका है नीरज चोपड़ा के पास, उम्मीदें उनसे हैं और जिस तरीके से क्वालिफाई किया था पहले ही थ्रो में, पहले ही अटेम्प्ट में, उससे उम्मीदें उनसे और ज्यादा बढ़ गई है। पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर का थ्रो कर उन्होंने फाइनल में जगह पक्की की थी। एशियन गेम्स में 88.06 मीटर का थ्रो कर उन्होंने गोल्ड जीता था। ऐसे में भारत के एकमात्र ये खिलाड़ी जिनसे टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक की उम्मीद है।